औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आपको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते होम्योपैथी एंड सेहत के हवाले से पाकिस्तान के माहिर नाज होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और हम अपने क़ारीन के लिए, अपनी आवाम के लिए, दुनिया के आवाम के लिए होम्योपैथी और सेहत के हवाले से बेहतरीन प्रोग्राम पेश करते हैं। आज का भी हमारा प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है, हमारे साथ रहिएगा, यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे स्पेशली 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए तो बहुत ही अहम है और बिलअमूम 20 से 40 की उम्र के अफराद के लिए भी है और बिलखसूस 40 से 70 साल के लोगों के लिए तो बहुत ही अहम है। हमारे साथ रहिएगा। मैं अपने पैनल का तारुफ करवाता हूँ। ये हमारी बहन डॉक्टर हुमा चिश्ती साहबा सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान हैं। उनके साथ जगह बदल के बैठे हुए हैं डॉक्टर अकील जावेद साहब, सेक्रेटरी जनरल COH पाकिस्तान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आप हमेशा इनको मेरे साथ हर प्रोग्राम में देखते हैं। तो चलते हैं अपने नाजरीन की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है अल्जाइमर। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये टर्म क्या है, अल्जाइमर किसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ये कैसे होता है। शायद जो मेडिकल लाइन के जो फील्ड के लोग हैं वो तो जानते होंगे। तो डिमेंशिया कहते हैं, ये भी एक मेडिकल टर्म है। आम पब्लिक को बहुत कम इसका भी पता है और उर्फ़ आम में इसको कहते हैं याददाश्त का कम होना, याददाश्त का खो जाना और चीज़ों का भूल जाना। तो एक तो डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन के ये डिप्रेशन नहीं है, ये डिमेंशिया या अल्जाइमर ये एक सेपरेट डिजीज़ है, लिहाजा आज इस पे बात करते हैं। तो मैं आता हूँ अपने सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अकील जावेद साहब की तरफ कि सर ये बताएं कि ये अल्जाइमर क्या है, कैसे होता है, इसको किस उम्र में होता है, इस पर रोशनी डालें। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका और नाज़रीन का शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम को बड़े इन्हमाक से देखते हैं। और एक रिसर्च जो थी ये बड़े सग़ीर में हमारा प्रोग्राम ऑन एयर देखा जाता है और स्पेशली इंडिया में भी बड़ी माशाल्लाह पता चलता है रिसर्च से। अल्जाइमर तो डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर थे। 1906 में इन्होंने एक रिसर्च की थी एक डेड वुमन के ऊपर। अच्छा, ये अल्जाइमर जो है ये एक शख्सियत है पीछे? ये बेसिकली एक डॉक्टर साहब का नाम है। अच्छा, पर्सनैलिटी है जी, पर्सनैलिटी है। एलोइस अल्जाइमर इनका नाम था पूरा। 1906 में इन्होंने एक रिसर्च की थी एक डेड वुमन के ऊपर, एक खातून के ऊपर। उसकी वफ़ात के बाद उसके जहन का आप समझ लें, उर्फ़ आम में आजकल पोस्टमार्टम कह लें, तो उन्होंने उस पर रिसर्च की थी कि उस वक्त उनके जहन के जो न्यूरॉन्स थे या सेल्स थे उस पर कुछ स्टडीज़ की थी और फिर ये चीज़ सामने आई थी कि अल्जाइमर की जो सिम्टम्स हैं ये क्या हो सकती हैं। तो अल्जाइमर अगर उर्फ़ आम में कहूँगा तो बेसिकली तो है न्यूरॉन्स की डिस्टर्बेंस है, जो जहन का सर्किट है वो आउट हो जाता है, उसमें यादाश्त के मसले मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेज में तो ये यादाश्त के मसले मसाइल होते हैं, लेकिन लेटेस्ट स्टेज में ये बिल्कुल ही बंदा उसमें अनकॉन्शियसनेस और बिल्कुल ना पहचानना और बिल्कुल दिमाग जो है गैर मुतवाज़न हो जाता है। तो डेमेंशिया इसकी एक ब्रॉड टर्म को कहते हैं। अल्जाइमर जो है ये इसकी एक टाइप है। तो आगे चल के इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करते हैं। तो डॉक्टर हुमा, इसमें बाज़ का ऐसा भी होता है कि कई अफराद चीज़ें भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, उनका जहन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो वो भी ये अल्जाइमर में ही आता है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये डिमेंशिया में भी ये प्रॉब्लम है और अल्जाइमर में भी ऐसा होता है, लेकिन वही कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो बात के साथ साथ इसको क्लियर करेंगे कि बुढ़ापे के साथ साथ एक जो एजिंग फैक्टर है इसके साथ ये चीज़ों का होना नेचुरल भी है। अब वहाँ पर डायग्नोसिस एक अच्छा डॉक्टर कर सकता है कि क्या ये आम बुढ़ापे की वजह है या कि अल्जाइमर की कंडीशन है या डिमेंशिया है। क्योंकि आम बुढ़ापे में ऐसा ही होता है कि इंसान जब 60 के करीब होता है, आपने सुना होगा ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है, आमतौर पे हर कोई कहता है सठिया गया है बंदा जो है, तो वो 60 से जब 60 से जब ऊपर हो जाता है तो ये कंडीशन जो है सामने आने लगती है कि वो चीज़ों को भूलने लगता है। अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कोई चीज़ कहीं रख दी है तो उसे याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ रखी है। कोई अपॉइंटमेंट अगर की है तो उसको वो भी स्किप आउट हो जाती है माइंड से।
तो इसमें डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा और ऐड करूँ, अल्जाइमर है ना, इसमें तकरीबन जब ये लास्ट स्टेज में होते कम्प्लीटली मतलब मेमोरी लॉस हो जाती है, जबकि डेमेंशिया में ऐसा नहीं है। डेमेंशिया में डे के डे रूटीन की चीज़ें आप भूल रहे होते हैं, लेकिन अल्जाइमर में आपकी जो मेमोरी है कम्प्लीटली आखिरी स्टेज में लॉस की तरफ चली जाती है। एक्चुअली डॉक्टर साहब डीजेनरेशन होना शुरू हो जाती है ब्रेन की, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। यानी कि न्यूरॉन्स, आपको पता है कि हमारे दिमाग का ताल्लुक है, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स ये दोनों जो हैं आपस में नेटवर्किंग इनकी होती है और डिफरेंट इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह माइंड की हमारी पहुंचती है, जहन की, और मालूमात का सिलसिला जारी रहता है। तकरीबन 100 अरब के करीब एक पर्सन के अंदर जो है न्यूरॉन मौजूद होते हैं उसके दिमाग में। लेकिन जब इसमें डीजेनरेशन शुरू होती है, टूट फूट का सिलसिला शुरू होता है, तो फिर अल्जाइमर की तरफ जाती है बात, या डायमेंशिया की तरफ। और ये डॉक्टर साहब दिमाग का जो कॉर्टेक्स रीजन है ना, हिस्सा है, उसमें इसकी ज़्यादा एक्टिविटी पाई जाती है। और इंसानी जहन में जो सेल्स हैं या जो न्यूरॉन्स हैं, ये हर वक्त बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। लेकिन जब उसकी डिस्ट्रक्शंस, मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड वाली पोजीशन है, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर अल्जाइमर की तरफ सिलसिला। ये अल्जाइमर होता क्यों है? डॉक्टर अल्जाइमर जो है ना, एक जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्रेन की है वो रहने की वजह है। होता क्या है कि एमिलाइड प्रोटीन होती है, बीटा प्रोटीन एक होती है, जो कि वो जमा होना शुरू हो जाती है ब्रेन में और डीजेनरेशन होना शुरू हो जाती है सेल्स की। यानी न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज करने शुरू होते हैं, उनकी टूट फूट शुरू हो जाती है और उसकी वजह से याददाश्त में कमज़ोरी आने लगती है। जब आप इसको डायग्नोज करते हैं अल्जाइमर को, तो इसको जब देखते हैं तो इंटेंगल्ड किस्म के जो है ना वो प्रोटीन के गुच्छे बने हुए नज़र आते हैं जब टेस्ट में देखा जाता है, और वो यानी अथेंटिक हो जाता है कि पेशेंट जो है अल्जाइमर का पेशेंट है। तो ये एक्चुअली जो है इस प्रोटीन की वजह से है। अभी आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि डिफरेंट जो है वो बिटवीन अल्जाइमर एंड डिमेंशिया, तो ये इसकी तरह दोबारा रोशनी जी मैं बिल्कुल जी। डेमेंशिया डॉक्टर साहब इसकी ब्रॉड या जनरल सेंस है। डेमेंशिया में होता ये है कि डे टू डे एक्टिविटीज़, मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टर अकील, मैं बात करते करते आपका नाम भूल जाता हूँ, डॉक्टर अशरफ, जैसे मेरे साथ हुआ पहले तकिया कलाम होता है जो वो क्या नाम था उसका, वो फलां फलां। हाँ। तो फिर वो ये बेसिकली डेमेंशिया है। ये तो 20 साल के 25 साल के बच्चे भी भूलते हैं। लेकिन अल्जाइमर का जो मसला है उसमें जब ये आखिरी, इसमें भी स्टेजेस हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। उसमें हम मतलब सीवियर स्टेज का कहेंगे या माइल्ड का कहेंगे या फौरी का कहेंगे, करंट स्टेज का कहेंगे। तो उसमें होता ये है कि जब ये आखिरी स्टेज में मामला जाता है तो कम्प्लीटली लॉस ऑफ मेमोरी होता है। और मज़े की इसमें ये बात है कि जो आपको डेली के रूटीन के वाक़यात होते हैं या करंट वाक़यात होते हैं, ये याद नहीं रहते, लेकिन 10 साल पहले वो फलां ने मेरी वो चीज़ रखी थी या मैंने फलां को वो चीज़ की, हाँ, इसमें देखें तो वो याद रहती है अल्जाइमर में। कि एक आदमी है, उसको 10 साल की बातें तो याद है, प्रेजेंट याद नहीं है। तो ये क्या हुआ कि अभी आप कह रहे थे कि अल्जाइमर में याददाश्त मुकम्मल खत्म हो जाती है, तो टोटली बंदा डेड होता है। तो ये क्या फिर होता है? एक्चुअली ये मेमोरी माजी में चला जाता है, वो जवानी की बातें याद रहती हैं उसको। डॉक्टर साहब ऐसा है कि ये मेमोरी से रिलेटेड है ना बात। तो मेमोरी के पार्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है, कि कोई हिस्सा जो है वो किसी को प्रोटेक्ट करता है, कोई चीज़ जो है वो ख्यालात को डिनोट करती है, कहीं यानी एहसासात सेव हैं हमारे। तो इस तरह से है कि ये जो रिसेंट मेमोरी होती है पेशेंट की, वो तो जो है ना लॉस कर जाती है, उसमें प्रॉब्लम आता है। वो रिसेंट मेमोरी में यही होता है कि अभी आपने जो किया वो उसको नहीं याद रहेगा। लेकिन जो रिमोट मेमोरी होती है, इसे रिमोट मेमोरी कहा जाता है, कि हमारी जो बहुत पुरानी बात, जैसे बर्थडे का टाइम या कोई वाक़या पुराना गुजरा हो, या 10 साल पहले की कोई बात है, या 20 साल पहले की, या बचपन का कोई वाक़या है, तो ये हमारी रिमोट मेमोरी में आ जाता है। इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता, ये ठीक रहती है। यही वजह है कि पेशेंट जो है अपनी पुरानी बातें तो सारी याद रखता है, लेकिन रिसेंट उसको कोई बात कही गई है, उसको कहा गया हो कि आपने सुबह क्या नाश्ता किया, तो ये उसको याद नहीं होगा। लेकिन आप उससे कोई पुरानी बात करेंगे तो वो डिटेल में आपको सारी बात बताएगा। क्या ये सच है कि अल्जाइमर का मरीज़ पुरानी बातें तो याद रखता है लेकिन नहीं भूल जाता है? जी बिल्कुल ऐसे। करंट अफेयर्स चूँकि डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रक्शन उसकी मतलब ताज़ा है, तो करंट अफेयर्स का मामला जो है कि न्यूरॉन्स के काम उस तरह नहीं कर रहे होते, लेकिन वो जो बैक ऑफ द माइंड, ये सब कॉन्शियस में चीज़ें होती हैं, वो साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले वो बिल्कुल वाक़या उसी तरह बता रहा होता है। तो वो इसका एक डेवलप्ड एरिया होता है। तो ये बिल्कुल सही है, सही है। तो ये अल्जाइमर की कोई मज़ीद अलामात, इसको थोड़ा सा खोल के बताएं नाजरीन को।
डॉक्टर साहब ऐसा है कि जब अल्जाइमर जो है, देखिए कि डिमेंशिया में तो हमें पता चलता है ना कि ये छोटी छोटी बातें सेम इसी तरह की हैं जो अल्जाइमर में है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट सबसे पहले कि उसकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू होती है, जो उसकी सबसे अहम अलामत है। उसको कुछ याद रखना मुश्किल हो जाता है, किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पाता। इसी तरह से हिसाब किताब अगर कोई कर रहा है तो नहीं कर पाएगा, कोई चीज़ लिखना चाह रहा है तो वो उस पर उसका दिमाग जो है फोकस ही नहीं करेगा। और फिर इसके अलावा उसको नाम भूलने लगते हैं, किसी पर्सन के नाम भूल सकते हैं, इसी तरह जगहों के नाम भूलने लगते हैं। और जब ये कंडीशन लीथल फॉर्म में आ जाती है, यानी डिमेंशिया जब मोहलिक तरफ चला जाता है, तो अल्जाइमर हो जाता है। और अल्जाइमर की आपने सिम्टम्स की बात की, तो उसमें ऐसा ही होता है कि पेशेंट पहले तो क्या है कि उसे ये नहीं याद रहता कि घर का रास्ता भूलने लगता है उसको, और घर का रास्ता भूलते भूलते ऐसा भी होता है कि वो किसी और घर में भी चला जाता है और कई कई दिन तक घर वापस भी नहीं आता। ये कंडीशन इस हद तक जो है ना वो रिस्की हो जाती है। इसके साथ ही साथ उसको अगर नाम भूलते हैं तो नामों में फिर ये है कि नामों के साथ साथ उसे रिश्ते नातों में भी जो है वो भूलने का होना शुरू हो जाता है प्रॉब्लम। उसे अपनी बेटी को देख के भी याद नहीं होता कि ये मेरी बेटी है, रिश्तों में डिफ्रेंसिएशन उसकी मुश्किल हो जाती है। उसे अपनी पर्सनल हाइजीन की जो है वो नहीं रहती है कि उसको ये नहीं पता चलता मुझे ब्रश कैसे करना है। इस टाइप की कंडीशन उसकी डेवलप हो जाती है। सर इसमें जो इसकी अपना डॉक्टर साहब जो सबसे है कम्युनिकेशन उसकी जो ना वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है, मतलब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा जो इसका पेशेंट होता है इसकी जो स्लीप है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ना ये अपने जो बाउल या ये यूरिन के कंट्रोल है वो उसको लूज़ कर देता है, और अपने सराउंडिंग की, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि रिश्तों की उसको पहचानी सराउंडिंग के उसको खैर खबर नहीं होती। और इसमें बाज़ औक़ात वेट लॉस भी देखने में आता है। तो अगर ये सिम्टम्स हों तो अपने कंसल्टेंट और मालिक से ज़रूर डिस्कस करें ताकि उसको प्रॉपर्ली डायग्नोज किया जा सके और होम्योपैथिकली उसको ट्रीट किया जा सके। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, आगे चल के उस पर बात करेंगे, और ये बड़ा मतलब 100% क्योरेबल मामला है होम्योपैथी में। अच्छा, इसमें अगर आज का दौर देखा जाए, जैसे हम एक आम पब्लिक में रहते हैं, तो पाकिस्तान की कितने फीसद आबादी डिमेंशिया या अल्जाइमर का शिकार होगी? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये 40 to 50% लोग जो है ना इस चीज़ का शिकार हैं। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल कम बताया शायद आपने। इसका मतलब हम 3 लोग बैठे हुए तो इसमें कम से कम 2 एक तो इन्वॉल्व है, मैं तो कम से कम नहीं हूँ। मेरा ख्याल कम बताया। ये जो डिमेंशिया है ये तो हर तकरीबन कमोबेश हर शख्स की प्रॉब्लम है। जिसके साथ भी बैठे हों बात करते हो वो भी कहता है जी उसका नाम वो भूल गया, वो फलां था। तो क्या एक इंसानी दिमाग इस काबिल होता है कि वो तमाम किस्म की, एक आदमी जो भरपूर लाइफ गुजार रहा है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ कि मैं एक वक्त में कहीं कुछ होता हूँ, दूसरे घंटे में कुछ होता हूँ, एक दिन में 10 जनाजों में भी जाना है, एक दिन में उसी कपड़ों में शादियों पे भी जाना है, उसी में निकाहों पे भी जाना है, उसी में मीटिंग्स पे भी जाना है। तो हम लोग तो जब मसलसल एक फंक्शन हटता है दूसरे पे चले जाते हैं, तीसरी मीटिंग में चले जाते हैं, चौथा कुछ और, माइंड चल रहा होता है मुसलसल। तो क्या ये फितरी अमल नहीं है कि सारा कुछ ज़हन में नहीं रहता? डॉक्टर साहब पता क्या है, ये एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। अच्छा, दिमाग में अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें रखी हुई, न्यूरॉन्स की अगर बात करें, उसके सर्किट की बात करें, कि कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में, हर चीज़ अल्लाह ताला ने प्रॉपर रखी हुई है। अच्छा, आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन आपके सामने कोई चीज़ आ जाए, या दूसरी गाड़ी आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, रिक्शा आ जाए, या कोई पेडेस्ट्रियन पैदल बंदा आ जाए, तो आपका गैर इरादी तौर पर पाँव जो है ब्रेक या हॉर्न पे जा रहा होता है। तो ये वो सब कॉन्शियस है जिसको फीलिंग रेस में भी चला जाता है। बाज़ रेस खवातीन चला रही है तो रेस में भी चला जाता है, उसके साथ वो बंदा भी चला जाता है जो सामने आ रहा था। लेकिन अल्लाह ताला अंदर वाला भी चला जाता है। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, एक्सपीरियंस से चीज़ें गुजरी हुई होती हैं कि आपके सब कॉन्शियस में ये फीड हुआ होता है। तो जिस तरह एग्जामर का जो पेशेंट है वो पास्ट की हिस्ट्री याद रखता है, तो वो फीड होता है, उसके सब कॉन्शियस में वो चीज़ मौजूद होती है। तो आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आगे कोई चीज़ है तो आपका बगैर सोचे समझे आपका पाँव ब्रेक की तरफ जाएगा, ब्रेक लगाएंगे और हाथ आपका हॉर्न की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि अगर मैं अचार की बात करूं तो अभी मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया, तो ये भी जाहिर है एक मेमोरी है, एक फीडिंग है सबकॉन्शियस में, ये एक्सपीरियंस से साबित है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है। यस, हालात, वाक़यात, और स्पेशली पाकिस्तान में जब आप रह रहे हों
तो लोग जहनी मरीज़ बनते हैं। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसको अगर आम पब्लिक में आ जाए, जो हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, अगर हर इंसान अपने दिमाग को मैक्सिमम यूज़ करे, वो डलपन, वो सुस्ती, वो लेज़ीपन, वो पड़े रहना, वो बिल्कुल ही जो एक ख़ास जैसे मोबाइल के साथ ही लगे रहना, उसको पता ही नहीं दुनिया जहान का, तो या अच्छी खुराक यूज़ करना, सैलड यूज़ करना, वो हमारे एक साथी जो अक्सर बताया करते हैं। इसके अलावा अच्छी खुराक यूज़ करना, उससे क्या इंसान बेहतर तो रह सकता है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा होम्योपैथी के फील्ड में आप जानते हैं कि तकरीबन कराची से खैबर और पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से डॉक्टर्स के साथ रब्ता है। मैं उनको बाई नेम जानता हूँ, लेकिन ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो इसमें है कि ये कोई खुदादाद सलाहियत भी होती है, या जितना माइंड दिमाग को यूज़ करें उतना ही ये लोग बेहतर रहते हैं। डॉक्टर साहब, मेमोरी के हवाले से आपने जो बात की कि आम पर्सन के हवाले से आपने कहा कि ये तो हर किसी का आजकल मसला है। ऐसा है कि उसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, वो ज़रूरी नहीं वो डिमेंशिया की वजह हो या अल्जाइमर हो। ड्यू टू एंग्जाइटी भी ऐसा हो जाता है कि समटाइम एडल्ट्स में जो है वो ये मसला होता है ये कि कोई चीज़ नहीं याद रहती क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस है इतना, उसके ऊपर लोड है उसकी जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा, तो ऐसा हो जाता है कि उसको चीज़ें भूलने लगती हैं, वो चीज़ें। मैं थोड़ा सा डिफरेंट बात कर रहा था, आप उसको जी मैं बिल्कुल आप कह रहे हैं जी। देखिए अल्लाह क्या इससे बेहतरी होती है? एक जूते मरम्मत करने वाला आदमी वो सिर्फ जूते कर रहा है, एक आप जैसा आदमी है कि जिसका पूरी दुनिया में राब्ता है, उसकी स्टडी है, उसका माइंड वसी है, तो क्या वो उसकी निस्बत तो बेहतर होगा। मैं उसी तरह आ रहा हूँ कि एक सेहतमंद दिमाग या ब्रेन और एक गैर सेहतमंद दिमाग या ब्रेन में फ़र्क होगा। ये एक स्टेज है। अगली स्टेज में पहले बता चुका हूँ, जो मैंने मिसाल दी थी कि एक्सपीरियंस या उसका वर्सटाइल होना। ठीक है, अच्छा एक इंसान 4 जगहों पे सोच रहा होता है। अभी आप कुछ सोच रहे हैं, आपका ख्याल शायद किसी और तरफ हो, मैंने वलीमे पे भी जाना है या मैंने शादी पे भी जाना है। अच्छा एक इंसान की कैपेसिटी होती है कि वो मल्टी डायमेंशनल सोच रखता है, वो चारों एस्पेक्ट पे बात कर रहा होता है। अब सुबह निकलते हैं ना घर से, तो मैंने एक लिस्ट बनाई होती है कि मैंने 11 बजे मीटिंग में जाना है, 2 बजे मैंने एक जनाजे पे जाना है, 5 बजे मैंने स्कूलों के खत्म पे चेले पे जाना है, रात को शादी पे जाना है। इसमें एक्सपीरियंस और विजन का फ़र्क है। एक बंदा जो कामुकी में ग्रूम हुआ है और एक कराची या लाहौर में ग्रूम हुआ है, उसके एक्सपीरियंस में फ़र्क होगा ना। अल्लाह ताला ने दुनिया की आबादी को मेरा ख्याल है 7-7.5 अरब से इस वक्त तजावज़ कर रही है। हर इंसान की जहनी काबिलियत दूसरे से मुख्तलिफ होगी, उसकी कैपेसिटी मुख्तलिफ होगी, उसके न्यूरॉन सर्किट मुख्तलिफ होंगे। वो एक्सपीरियंस के साथ देखें, जब बच्चा नया नया चलना स्टार्ट करता है, बोलना स्टार्ट, वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा होता है। एक दफ़ा वो रोटी को चूची कहता है, अगली दफ़ा वो रोटी कहता है, उसके बाद वो खाने का नाम सीधा, वो चीज़ें उसके एक्सपीरियंस में उसके दिमाग में फीड हो रही हैं सबकॉन्शियस में। अगली दफ़ा वो रोटी को रोटी बोलेगा। इस तरह वो रोज़ नई चीज़ें सीख रहा होता है। तो आपकी उम्र में जहाँ पे 55 हो या 60 मुझे नहीं पता, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होगा आपको। और लाहौर में चूँकि आप मुझे टारगेट कर रहे हैं, टारगेट नहीं कर रहे हैं, मैं अपने नाज़रीन को एक क्रूड मिसाल में बताने की कोशिश, मेरी ही मिसाल दे रहे हैं। चलिए मैं ले लेता हूँ जी, मैं 52-53 साल, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। मैं तो अभी 35 साल और 300 माह का हुआ कि जी अगर मेरा बेटा होगा तो वो कहते हैं ना कि तजर्बे का कोई निचोड़, वो तजर्बे का कोई निचोड़ वो नहीं है, नेमुल बदल नहीं है। तजर्बा वही है जो आपके सब आपकी बात को यही स्टॉप करते हैं। ब्रेक का वक्त है, तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इसी से शुरू करते हैं जिसमें आपने मुझे हिट किया है, तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। तो नाजरीन, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है अल्जाइमर, डिमेंशिया, एज के हिसाब से भूल जाना, चीज़ याददाश्त का खो जाना, कम हो जाना। आज इस पे बात हो रही थी, तो अभी हमने डिटेल से बात की है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, किस उम्र में होता है, इसके असबाब, इसकी कॉजेज़, वजूहात बयान की हैं। अब अगला जो हमारा होगा वक्फा के बाद का, ब्रेक के बाद का टाइम, उसमें हम इसका इलाज बताएंगे। तो प्रोग्राम को छोड़ के नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं एक ज़रा ब्रेक के बाद। जी, तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वक्फे से पहले आपसे बड़ी डिटेल से बात हुई कि आज का जो टॉपिक है अल्जाइमर एंड डिमेंशिया, इनका फ़र्क, इनकी काज़िज़,
हमारे पैनल ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। और मैं डॉक्टर अकील साहब की तरफ ही आता हूँ। इधर से बात छूटी थी कि एक आम आदमी कैसे ये जान पाएगा कि मुझे या उसके किसी अजीज़ या अजीज़ा को अल्जाइमर है या डेमेंशिया है, ये कैसे उसके ज़हन में, क्या इसके कोई टेस्ट भी होते हैं, ये ज़रा बताएं। तो आपने इसकी कॉजेज़ बतानी है। जी, इनको सिम्टम्स मैंने पहले बताई थी कि जी आप लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जब हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, और जो आप बाउल के या यूरिन के कंट्रोल लूज़ कर दें, इसमें वेट लॉस कर दें, और आप एक्सेसिव स्लीप की तरफ चले जाएं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएं, चीज़ें आपको भूलना स्टार्ट हो जाएं, और भूलने तो एक चीज़ है, उसके बाद कंप्लीट मेमोरी लॉस हो जाए, तो हमें इसको देखना चाहिए, अल्जाइमर की तरफ जाना चाहिए और अपने मॉडल से डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, आते हैं जी इसकी डायग्नोसिस कैसे हो सकती है। तो सबसे बड़ा पहले इसका जरा थोड़ा सा खोल लें इसको जी जी कि कैसे पता चलेगा कि ये अल्जाइमर का पेशेंट है, ये डेमेंशिया डॉक्टर का साहब मैं थोड़ा जी, ऐड करना जी, चाहूँगी। इसमें ऐसा है कि पर लग गए ना। पेशेंट अगर आपके पास आता है ना, तो आप उसको डायग्नोज इस तरह करते हैं, आप उसको कोई नंबर देते हैं, तो वो नंबर उसको कुछ देर के बाद उससे पूछा जाता है कि ये नंबर आपको जो मैंने दिया चलिए था आप वो डॉक्टर क्या साहब था। को कोई नंबर दें, आप चल दें। अभी मिसाल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, डेमो करें दे। बात। ओके 663 ठीक है। तो इस तरह हम नंबर देते हैं और उसके बाद जो है कुछ कन्वर्सेशन उसके साथ की जाती है और उसके कुछ देर के बाद जो है उससे वो नंबर पूछा जाता जी है। डॉक्टर साहब क्या नंबर दिया आपको? 663। ठीक हाँ है, जी, आप ओके patient नहीं हैं। हैं, आप ओके हैं। तो ये छोटे छोटे ये तो आप कुछ भी नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा होता अच्छा, है कि जो ये तो- अल्जाइमर का पेशेंट है ना, वो कभी भी इस चीज को जो है वो याद नहीं रख पाएगा। वो करंट अफेयर्स को याद नहीं रहा, आप डायमेंशिया के तो हो रीसेंट सकते हैं। मेमोरी जो है वो लॉस हो चुकी होती है। मैंने तो बता दी है। रीसेंट नहीं आप देखिए, अलेक्जेमर के नहीं है, डायमेंशिया के हो सकते हैं। डेमेंशिया के भी कहते हैं, वो भी पूछ लें आप। उसका क्या तरीका है, फार्मूला है? डॉक्टर साहब उसमें यही फर्क है, डिमेंशिया ही ये होता है, लेकिन ये कि जब इंतहा को पहुंच जाता है ना डिमेंशिया, तो वो अल्जाइमर है। बस इतना सा फर्क है इसमें। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म और मतलब शॉर्ट टर्म का फर्क जब है। डिस्ट्रक्शन नहीं, हो अब ये चुकी कैसे है। मुझे पता चलेगा कि मुझे डेमेंशिया है? चलें इस पे बात करें। डॉक्टर साहब आप अपने घर नहीं जाएंगे, किसी और के घर चले जाएंगे, आपका कंट्रोल लूज हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर आपको नहीं है ना। आपको नहीं है ना सर? अच्छा, सीजर भी आते हैं इसमें, वेट लॉस है, नहीं, इसके अलावा मैंने कभी नहीं देखा अपनी गली मोहल्ले शहर में कि बंदा फला किसी के घर चला गया। नहीं, 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 ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है? बाबे ना हाथ पड़ो जी, या दूसरे बुए बढ़ गया, क्यों नहीं होता डॉक्टर साहब? होता है। और डॉक्टर साहब बिल्कुल न्यूज़ में experience में सुनते ही शामिल पता है। चलता है। बात ये होता है, ओए, बाबा जी तो अगला बुआ है। ऐसा होता है जैसे आज मेरे साथ हुआ कि मैं बड़ी स्पीड से आ रहा था कि मैं लेट हो रहा हूँ, प्रोग्राम में पहुंचना है, तो मैं स्पीड इतनी थी कि आगे निकल गया। ये डायमेंशिया आप कह लें। नहीं नहीं, Dementia- तो हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं, स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मैंने वो देखा नहीं कि मैंने यहाँ से निकलना है। Exactly, डॉक्टर साहब। है तो मेमोरी लॉस और करंट मेमोरी अगले पुल पे जाके याद है अंडरपास पे कि मैं तो आगे हूँ। डॉक्टर साहब अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि कभी पहले ऐसा नहीं हुआ होता, यही चीज है। हाँ, कि पहले देखता ना, आज मैंने देखा नहीं, अंधेरा था जी। शायद। तो आप ख्याल करें और जरा अपना इलाज करें, अदरवाइज आप अलेक्जेमर की तरफ जा रहे हैं। अगली स्टेज अलेक्जेमर की है, वो कंप्लीटली मेमोरी, आप वो कसूर पहुंच जाएगा, आपको याद आ रहा है मैं तो जाता। नहीं, ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मैंने देखा ही नहीं है। मुझे ये था जल्दी जाना है, 6:20 हो गए, 6 बजे प्रोग्राम में पहुंचना है, तो करते 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 मैं देखा अगले, यार मैं तो आगे आ गया हूँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस डॉक्टर साहब डिमेंशिया से जब अल्जाइमर की तरफ आता है ना, तो उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगती हैं। पेशेंट आज तक किसी को गाली गलौच नहीं करता होता, वो करने लगता है, उसके अंदर ये चीज आती है, उसके अच्छा, पोस्चर्स बदल एपिलेप्सी जाते में भी हैं। ऐसा होता है? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अपने फील्ड हट के जरा बात करें। तो सर एपिलेप्सी में ना वो सीजर और टाइप के होते हैं, वो आपके न्यूरॉन्स का सर्किट डिस्टर्ब हो जाता नहीं है। है तो ये भी न्यूरॉन देखें, ये है तो डीजेनरेशन है हाँ, एक्चुअली। ये डीजेनरेशन है, वो हाइपर Distraction एक्टिव हो है, वो जाते हाइपर हैं। एक्टिविटी, उसमें न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, अपना काम मेरी ज्यादा फैमिली में एक ऐसे बुजुर्ग थे कि वो रिटायर्ड जज थे, तो बहुत आला हायर क्वालिफाइड आदमी थे वो, तो वो वैसे ये ज्यादातर होता है हाई क्वालिफाइड लोग हमारा प्रोफेसर्स में, साइंटिस्ट में, डॉक्टर्स में ये चीजें नहीं, आलम दीन में भी एक हमारे इनका ज़हन ज्यादा अजीज इस्तेमाल से बहुत बड़े शेखुल हदीस थे, शेखुल कुरान, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, तो वो भी आखिरी स्टेज में आके मुझसे दुआई लेते रहे हैं कि अब मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या है। हत्ता कि वो जिन्होंने कोई 50 की बुक्स के वो मुसन्नफ थे, राइटर थे, तो उनको ये भी नहीं पता था कि मैंने कोई बुक लिखी है कि नहीं लिखी, बात का यहाँ तक आ गए थे। लेकिन वो 60 के बाद
तो यही एग्जैक्टली अल्जाइमर है। एक हमारे ये सियासी जमात के लीडर हैं, वो अपने इंतखाबी उसमें जलसे में उन्होंने कहा उनका एक इंतखाबी निशान और था, ठीक है, तो इंतखाबी जलसे में वो तकरीर कर रहे हैं, उन्होंने मुखालिफ का इंतखाबी निशान उस पर मोड़ लगा दिया। नहीं, ये तो अक्सर होता है। ये दोनों पार्टियां हमारी बड़ी पार्टियां हैं, मैंने देखा है कि जो हमारे जो आजकल वो जेल में है, तो वो भी जिस बात में आके कह देते थे कि फलां को मोड़ लगानी है। और अच्छा, डेमेंशिया का हमारी होम्योपैथिक, वैसे वो डेमेंशिया का पेशेंट है लेकिन वो परमानेंट ही है। हमारी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, बड़े सीनियर, एक बहुत बड़ी होम्यो फार्मेसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वर्ल्ड लेवल पे लाहौर में। तो उनके साथ आजकल ये है कि मिसाल के तौर पे कि मैं कोई एक हफ्ता या एक महीना पहले उनके पास गया हूँ, तो जब मैं जाके उनसे मिला हूँ तो मुझे बड़े आराम से वो खड़े हुए हैं, मुझे गले लगाया, मेरा माथा चूमा है, मुझे कहा है डॉक्टर अशरफ कैसे हो, कैसी तबीयत है, बच्चे ठीक हैं, सारा हाल हवाल पूछ के तो मुझे बैठा लिया है साथ। तो बाकी वो इधर उधर 2 मिनट के बाद कहते हैं आप कौन, मैंने आपको कहीं देखा हुआ लगता है, आप कौन है? तो वो है अल्जाइमर। जी बिल्कुल, वो अल्जाइमर के, हालांकि वो तकरीबन 50 और 60 के लगभग हैं। तो बिल्कुल वो ऐसे ही करते हैं कि एक या शुरू में कहेंगे कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं। 5 मिनट के बाद वो आपको कहेंगे आप डॉक्टर अकील हैं, या क्या हाल है आपका, ठीक है, खैरियत से हैं, आए आपको खाना खिलाऊं। अगले 5 मिनट फिर भूले होंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमा ने तो बताई ना कुछ देसी मतलब टिप्स बताई हैं कि जी कुछ सवाल करते हैं, फिर कुछ कन्वर्सेशन के बाद दोबारा पूछते हैं, तो हम उसको वो ठीक है, लेकिन इसमें मॉडर्न वेज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। MRI आप करवा सकते हैं, इसके अलावा होम्योपैथी और MRI का क्या ताल्लुक है जी? ताल्लुक कोई नहीं है। देखिए हमें एडमिट करते हैं, डायग्नोसिस, देखिए डायग्नोस्टिक टूल से हैं ये एलोपैथी भी यूज करवा सकते हैं। एडमिट करती है डायग्नोसिस टूल को? जी करना चाहिए। नहीं करती है? नहीं, हाँ करना चाहिए, करना चाहिए। डायग्नोस्टिक टूल है, ये किसी की मिरास नहीं है, ये किसी एलोपैथिक की मिरास नहीं है। ये फील्ड किसी होम्यो डॉक्टर की इजाद भी नहीं है ना, आप तो इस पे हानीमन की भी इजाद ये एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक साइंटिफिक डायग्नोस्टिक टूल है जिसमें 100% आप डायग्नोसिस कर पाते हैं कि मामला किधर चल रहा है। ऑथेंटिसिटी उसके बाद उससे रिलेटिव सिम्टम्स पे आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जब होम्योपैथी बेस्ड ऑन सिस्टम है, सिम्टम है, तो उसमें फिर MRI का तो मददगार। क्या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दौरान स्टडी उनके सिलेबस में कोई CT स्कैन या MRI की स्टडी या पढ़नी या पढ़ानी या रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। नहीं डॉक्टर साहब, पैथोलॉजी में हम यही चीजें तो पढ़ते हैं ना। नहीं, पढ़ते तो हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली MRI या CT स्कैन की बात नहीं हो रही होती। लेकिन पैथोलॉजी देखें, इसमें एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी में ये चीजें पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स की डिस्टर्बेंस क्या है, या फिजियोलॉजी उसकी क्या है, उसकी एनाटॉमी कहाँ वाक़ है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, यानी कि कारकर्दगी क्या है, और उसकी पैथोलॉजी क्या है कि अगर उसका बिगाड़ है या उसके कॉम्प्लिकेशंस है तो क्या है। तो उसमें आता तो है। CT स्कैन या MRI डायरेक्ट आपको पैथोलॉजी में दे जाते हैं, वहाँ से फिर आपके सवाल उठते हैं कि जी चीज़ें किस तरह भूलती हैं, नाम भूलते हैं, जगह भूलते हैं, या अपने घर का रास्ता भूल के दूसरे के घर में चले जाते हैं। तो वो सिम्टम्स। जज साहब की बात रह गई थी कि वो ऐसा करते थे कि सुबह नाश्ता वाश्ता किया, अपने घर से बड़ी अच्छी पगड़ी बांधी है, वाइट कमीज पहनी है, तहमत बांधी है और सफ़ेद घोड़ा लिया और खूंडी ली है, तो वो चल पड़ते थे। अच्छा। अब उनको जब उन्होंने घर से बड़े अच्छे तरीके से सारा कुछ किया है, तो बाहर निकले हैं तो भूल गए हैं सारा कुछ। वो चलते चलते 4-5वें गांव में चले गए, पता ही नहीं है, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल के कई अल्जाइमर के पेशेंट हैं, तो उनको समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ चले गए हैं। फिर लोगों ने जज से दुनिया जानती थी कि बहुत बड़ा आदमी था, और उस दौर पुरानी बात है, या ऐसे 40 साल पहले की, तो फिर वो लोग पकड़ के छोड़ के जाते थे कि वो जज साहब रास्ता भूले हुए हैं। तो ये होता है। अच्छा, बड़ी हमने डिटेल से बात की है, मेरे नाजरीन बड़े मुतमिन होंगे हमारा आज का ये प्रोग्राम देख के कि अल्जाइमर क्या है, डिमेंशिया क्या है। अब इनसे बचने का भी कोई तरीका है? जी डॉक्टर अकील साहब, दोनों आप इस पे अपनी अपनी बात बताएं कि ये हुमा हंसी है कि मेरा नंबर शायद चला गया उधर। तो चलें आप बताएं कि इससे बचने का क्या तरीका है? सर एक शेर पढ़ दूं मैं आपको, एक शेर, जो जाके ना आए वो जवानी देखी,
जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर ऐसा है कि देखिए कि कुछ ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं कि जो इस सिलसिले में सवाल मेरा मददगार हो समझ सकती लिया हैं। ना जी जी बिल्कुल। कि इनसे बचाव के असबाब कि हम कैसे डिमेंशिया से बच सकते हैं, कैसे अल्जाइमर से बच सकते हैं, इनके लिए डाइट प्लान, इसके लिए परहेज, इसके लिए, ये आप दोनों ने इस पे बात करनी है। सबसे बड़ी बात तो है इसके दो ही तरीके हैं, ऑटोफेजी और केटोन्स। इन दो चीज़ों को अगर आप फोकस करते हैं ना तो होता है क्या, ऑटोफेजी क्या है कि जो सेल्स जो इकट्ठे हो जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं या उनमें डीजेनरेशन आ जाती है, उनका निकलने का सिलसिला जो है, लाइसोजाइम्स हमारे हार्मोन होते हैं जो उसको खा जाते हैं, यानी ऑटोफेजी इसी को खा जाता है। और इससे क्या होता है कि वो ब्रेन की जो प्रोसेस चल रहा होता है ना ख़राबी की तरफ, वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। एक तो ये तरीका है कि इस किस्म की जो है खुराक दी जाए। अब विटामिन B12 जो है वो इसमें शामिल है कि ये चीज़ें जो हैं आप देखेंगे डायबिटिक पेशेंट में भी ऐसा होता है, तो उनको भी दिया जाता है विटामिन B12 जो है, वो इसीलिए कि दिमाग जो है वो इस तरफ को ना जाए, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है ये चीज़ें कि अल्जाइमर के पेशेंट जो हैं वो हो सकते हैं। इसलिए ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो आजकल जो सिंथेटिक आयरन जो आटे में भी होता है, तो क्या कहते हैं, इसकी वजह से भी जो है ना लिवर चूँकि बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, वो पूरा जो एक फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होके रह जाता है, और वही बात कि ऑटोफेजी नहीं हो पाती, यानी कि वो सेल्स दिमाग से इधर उधर कहीं नहीं होते, वो इकट्ठे होते रहते हैं डेड सेल्स, और फिर वो प्रोटीन जिसका मैंने जिक्र किया कि वो इंटेंगल होना शुरू हो जाती है और उसके गुच्छे बनना शुरू हो जाते हैं ब्रेन में, और अल्जाइमर होता है, फिर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहिए, इस सिलसिले में ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ने देना चाहिए। देखिए कुछ चीज़ें रोकी नहीं जा सकती, जैसे एजिंग फैक्टर है उसको रोका नहीं जा सकता, एज वक्त के साथ बढ़नी है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ है उसे नहीं रोका जा सकता। सबसे बढ़ के डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमा ने माशाल्लाह बड़ी मुफसिल बात की, मैं क्रक्स आपको दे रहा हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं, सादा ज़िंदगी। वो हमारे दोस्त आए नहीं, वो कहते हैं ना कि वो सलाद खाएं, ये तो सादा ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ, नेचर की तरफ आए। आपको प्यास लगी है, आपको बोतल क्यों पी रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल मशरूब क्यों पी रहे हैं? अल्लाह ताला ने नेचुरल पानी बनाया हुआ है, उसको पिएं, अल्लाह ताला की उसमें बड़ा कमाल है। इस तरह गंदम नेचुरल है, ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है कि एक आदमी को मोशन लगे हैं, आप कहते पानी पीते जाओ, उसको तो ORS की ज़रूरत है, उसको तो उसको पानी पीने के लिए नहीं कह रहा, जो नॉर्मल इंसान है वो बोतल ना पिए, आर्टिफिशियल मशरूब ना पिए, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि प्रमोशन हो जाती है, तो वो बोतल क्यों पीता है, वो बर्गर क्यों खाता है? वो खाए, अल्लाह ताला ने जो ऑर्गेनिक चीज़ें बनाई भी हुई तो है, गंदम का ही बनता है ना, उसमें एग होता है, सैलड होता है, उसमें क्या है, सिंथेटिक है, प्रोसेस्ड है, ठीक है। वो गंदम की सादा रोटी ले, गंदम ले, उसको पीसे और खा ले, ठीक है। प्यास लगी, पानी पी ले। ये डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की, क्योंकि ये जो अमेरिकन डाइट है ना, एक्चुअली 70 to 80% यही कॉज है ब्रेन डैमेज होने की, तो ये वही डाइट है, बर्गर, देखिए जब आप किसी चीज़ को एक प्रोसेस में जाते हैं, जाहिर है उसमें कुछ चीज़ें शामिल हो जाती हैं, और बाज़ का हार्मोन्स आपके ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं जिससे ये प्रॉब्लम चलती हैं। तो मैं अपने नाज़रीन से, मजाक की बात अपनी जगह, फलों में क्या चीज़ यूज़ करें, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर, हर प्रोग्राम में अब यही कहते हैं, बस फार्मूला है। बहुत सी चीज़ों का एक हल है। एक अंडा, अच्छा अंडे में मैं इजाज़त दूंगा वो देसी हो, वो वलायती हो, अंडा होता है। अच्छा थोड़ी सी नाज़रीन के लिए बता दूं कि असली हो या जाली, थोड़ी सी नाज़रीन के लिए बता दूं कि देसी अंडा और वलायती अंडा ये कोई नहीं होते, न्यूट्रिशन पावर अंडे की एक जैसी होती है, बस वो नहीं। अब जो अंडा देने वाला है उसकी खुराक देखे ना कि वो क्या खा रहा है, ऐसे तो ना करें आप। लेकिन अगर आप साइंटिफिक बेसिस पे देखें और लेबोरेटरी टेस्ट में तो न्यूट्रिशनल जो है न्यूट्रिशन एक अंडे में वो वलायती हो देसी हो एक जैसी होती है। अच्छा, और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए डाइट में, जैसे कि नहीं, जैसे अक्सर प्रॉब्लम जिक्र होता है कि जिंक लेनी चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, कैल्शियम आयरन लेना चाहिए, पोटेशियम लेना चाहिए। बनाना मतलब कैल्शियम बहुत बड़ा बेस है। अंडा जैसा मैंने कहा, आज आप एक फल से दूसरे पे आए हैं। जी दूसरे पे आया हूँ, अंगूर पहले तो एप्पल ही लेता है हाँ, लेकिन एक एप्पल जो है ना वो ज़रूरी है जी, दिन में ज़रूरी, कम से कम मैं तो ले रहा हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके अलावा और दालों में कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए कि इनसे इंसान ये बताएं अब आवाम को कि सादा ग़िज़ा में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर जंक फूड से बचे रहें, कोक से बचे रहें, तो
क्या सादा ग़िज़ा लें कि आप इन चीज़ों से जवानी में भी बच सकते हैं और बुढ़ापे में भी बच डॉक्टर सकते साहब एंटीऑक्सीडेंट का मैंने नाम लिया तो उसमें जैसे ये पालक है, ये साग, आजकल सीजन है, आपको पता है, ये एंटीऑक्सीडेंट का फायदा ये भी होगा कि आप पतले भी होंगे और आपके ओबेसिटी वो खत्म होगी, ओबेसिटी भी ठीक होगी, बिल्कुल सही बात है। तो वो जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि उसमें आपके जो डीजेनरेशन आनी शुरू हो रही है, ऑल्दो वो चाहे स्किन में आ रही है, चाहे वो ब्रेन में आ रही है, कहीं भी आ रही है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। उसमें अनार है, अंगूर है, बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल है। महंगे महंगे फल बता रहे हैं। अच्छा, तकरीबन क्या हर आदमी बुढ़ापे में अल्जाइमर का शिकार हो जाता है, या जिसकी डाइट बेहतर रहती है? मेरे एक दोस्त हैं, वो माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन 80 ईयर्स के लगभग हैं। इसका सिंपल जवाब नहीं जी, आपकी तरफ देख लें, माशाल्लाह आपकी याद ना तो वो ऐनक लगाते हैं, ना उनके दांत टूटे हैं, ना उनकी यादाश्त गई है, वो अभी भी जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिली ड्राइव भी करते हैं। तो सिर्फ फ़र्क ये है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की हैं, सिंपलिसिटी है, सादगी है, नेचर तो की तरफ आए, कुदरत की तरफ और आए, बस ना सीधी सी उनका बात है। वेट नेचर की तरफ हेल्दी हैं, वो वेट भी नहीं बढ़ा। सर बस नेचर की तरफ आए, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आए। अल्लाह ताला सेहत देता है और सेहत का बिगाड़ जो है वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड वाली पोजीशन है। आप तो यकीनन अगर अल्जाइमर का कोई मरीज होगा वो तो सोता भी होगा, फिर बहुत ज्यादा सो गया तो सोता सोया टुका हुआ के है। जी, टुका के खूब सोता है जी। नहीं, क्या मसलन सोता क्या, उसको रेस्ट चाहिए होता है, या अल्जाइमर की वजह से, बीमारी की वजह से उसको सेंसलेस होता है? वो ओबियसली जी सोता Alzheimer- है या सेंसलेस होता है, ये पूछना है। नहीं, वो सोता है, सेंसलेस तो उस शेप में नहीं, लेकिन उसके मेमोरी लॉस के मसाइल तो चल रहे होते हैं, लेकिन वो सोता है, उसकी जो नींद है वो बढ़ जाती है, क्योंकि दिमाग से और कोई काम तो ले नहीं रहा होता, तो उस वक्त वो फिर सो रहा होता है। अब आते हैं इसका इलाज। जी जी। डोमेंशिया का क्या इलाज है? डॉक्टर मसलन साहब, होम्योपैथी की कुछ चंद एक मेडिसिन विद सिम्टम बताएं, 1 मिनट है आपके पास। जी जी, हमारी जो है ना बहुत अच्छी मेडिसिन है एनाकार्डियम, जो इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम करती है कि डेली जो रूटीन के काम है उनमें भी प्रॉब्लम अगर हो रही है और नाम वगैरह भी भूलने लगे हैं, तो इस तरह का जो है मामला है, एनाकार्डियम और एलोमिना बहुत बेहतरीन काम जी, करती नाम है जब इसमें। भूलेंगे ना तो मेडोरानियम को याद रखिएगा, स्पेशली जब नाम भूलेंगे। जब जी, बंदा, बिल्कुल। यानी कि थोड़ा सा अब इसको अपने नाजरीन के लिए, कि अगर कोई फर्द, मर्द या औरत, अगर वो नाम भूलता है अपने दोस्तों के, अजीज़ों कारब के, तो उसको मेडोरिनियम, लेकिन मेडोरिनियम तो लो पोटेंसी में तो शायद नहीं दी जाती नहीं, है। ये दिमागी मेडिसिन नहीं, हमेशा हाई पोटेंसी डॉक्टर साहब, वो miasmatic जहनी के लिए- अलामात में हम हमेशा हाई पोटेंसी, मैं कम से कम 200 से ऊपर की बात करता हूँ। सही। बाकी तो डॉक्टर साहब यानी कि मेडोरिनियम को याद रखें और अपने मुआलिज से, होम्योपैथी के डॉक्टर से मशवरे के। और डॉक्टर साहब, अगर आपको ना रीडिंग का प्रॉब्लम आए या राइटिंग का प्रॉब्लम, नक्स मॉस्टिका बहुत, जायफल से हाँ हाँ, जी। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली इस अलामत पे कि आपको रीडिंग या राइटिंग का इशू हो। नहीं, मसलन जी, लिखने आप पढ़ने में मुश्किल लिखने है। पढ़ने में आप एक दफा पढ़ते जा रहे हैं, एक दफा भूल गए, सामने लफ्ज ही गायब हो गए, ठीक है, अच्छा, पढ़ रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, मॉस्कोटा। मास्काटा, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बड़ा अच्छा काम करती है। तो अल्जाइमर की, डॉक्टर साहब, इसी क्या 65 साल के बंदे को अल्जाइमर हो तो होम्योपैथी दवाई से ठीक हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल हो जाता पक्की बात है। नहीं, बिल्कुल क्योर हो जाना नहीं, लेकिन ये कि देखें एलोपैथिक में भी ऐसा ही है कि सिम्टोमेटोलॉजी के लिए उसका इलाज किया उसमें तो जाता है। सिम्टोमेटिक कोई नहीं है, वो तो जितनी नहीं डॉक्टर साहब, अल्जाइमर का इलाज इसी तरह है उसमें। न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन रेस्ट की सारी मेडिसिन लिख मैं देते आपको होम्योपैथी फिलॉसफी की बात करता हूँ। देखिए जी, कैनेबिस एक मेडिसिन है हमारे, आपको पता है कैनाबिस कई है ना, हाँ। इंडिका है या जी, मैं कैनेबिस इंडिका की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है वो किससे बनती है? अच्छा, वो वैसे तो अगर आप क्रूड फॉर्म में लें या मदर टिंचर में लें या उसको लें, और मेडिसिन बताएं इसमें। पेट्रोलियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, पेट्रोलियम की जगह भूलने लगती हैं, पेट्रोलियम, रास्ते आप और भूलने इसमें लगते कोई हैं। इजाफा करें। जी, मैं तो जज्बात की मेडिसिन की बात करता हूँ हमेशा, जब आपके फीलिंग्स का मसला हो, कोई मामला तो इग्नेशिया और मेटालिक नेट्रम में और हाइड्रास्ट्रस इसमें आती है। सर, आ इसमें सकती है क्योंकि वो सिनाइल प्रॉब्लम्स को डील करती है। इग्नेशिया कालीफास, वो तो और मेटालिक, रुब्रिक है ना, वो ब्राइटा तो। कार्ब बहुत जबरदस्त काम करती है, ये- ब्राइटा ये- कार्ब। बराइटा कार्ब। इनको इस्तेमाल करो। जी, तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था। पैनल ने बड़ी मेहनत के साथ इस पे बड़ी सैर हासिल, रोशनी डाली, गुफ्तगू की, और आज के बाद मेरे वो नाजरीन जो स्पेशल टीवी को देखते हैं उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि अल्जाइमर क्या है, डोमेंशिया क्या है, उसकी काजेज़ क्या हैं, उसके बचने का क्या तरीक़ाकार है उससे।
अपनी डाइट को ऑर्गेनिक करें, सादा ग़िज़ा लें, अपनी डाइट में फलों का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन लें और वॉक करें। तो अपने दिलों से बुग़्ज़ और नफ़रत निकालें, अपने दिलों को साफ़ रखें। तो उसके बाद होम्योपैथिक अद्वियात आपका साथ देंगी, ये कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगी। तो होम्योपैथिक मुआलिज से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अच्छा, किसी क्वैक से नहीं करना, होम्योपैथिक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करना है। हमारा प्रोग्राम देखिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। हमारा नंबर है 0333422952 0333 422 9502। कोई आपका सवाल, कोई आपकी राय, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अपना गिरदोनवा का, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। एक और नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे और मेरे पैनल को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।